नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक और गौरी गोपाल आश्रम के संस्थापक अनिरुद्धाचार्य अक्सर सोशल मीडिया पर किसी न किसी चीज के लेकर के चर्चा में रहते। हाल ही में वो अपने एक विवादित बयान को लेकर चर्चा में हैं। मथुरा में एक धार्मिक सभा के दौरान उन्होंने लड़कियों की शादी की उम्र और उनके चरित्र को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद समाज के कई वर्गों और महिलाओं के साथ सामाजिक संगठनों ने इसके खिलाफ रोष जताया। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें आलोचना का सामना भी करना पड़ा। इसके साथ ही महिला वकीलों ने उन पर कानूनी कार्रवाई की मांग भी की थी। लोगों के आक्रोश के बाद अनिरुद्धाचार्य ने माफी मांगते हुए कहा कि उनके मूल विचारों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि उनका इरादा किसी भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर किसी को हमारी बातों से दुख पहुंचा है तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। भले ही अनिरुद्धाचार्य की माफी सामने आई है, लेकिन इस सफाई के बाद भी महिलाएं और सामाजिक संगठन विरोध कर रहे हैं। लगातार विरोध हो रहा है उनका। अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही है। वृंदावन के कथावाचक की वजह से पूरे मथुरा वृंदावन और सब जगह बहुत ही रोष दिख रहा है। आप सोचिए, कथावाचक होकर जो ज्ञान की बातें जिसको देनी चाहिए, कि जिसको समाज को संदेश देना चाहिए कि उसको अपने बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे लिखाना है, कैसे उनको आगे बढ़ाना है, वो उस तरीके से न बोलकर वो बोल रहे हैं कि 14 साल की बेटी की शादी कर देनी चाहिए। यानी कोई बच्ची 9th भी नहीं पढ़ रही लेकिन उसकी शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि अनिरुद्धाचार्य के हिसाब से 25 साल की लड़की मुँह मार देती है कहीं। तो ये उससे पूछो कि तेरी शादी कब हुई थी, तेरी बीवी ने कहाँ मुँह मारा था, तुझे पता है? या तुझे ये पता है कि तेरे घर में बाकी तेरी बहनों की, तेरी माँ की शादी किस उम्र में हुई है? जिसको ये नहीं पता उसको ये समझना चाहिए। हमारी बहन बेटियों के बारे में कुछ भी कहेगा तो मैं बता रही हूँ, लोग कह रहे हैं उसके जूतों की माला पहनेगी, मैं माला भी नहीं पहनाऊंगी, मैं उसको जूता उसके मुंह पे मारूंगी। जो स्त्रियों के बारे में टिप्पणी करी गई है, स्त्रियों के बारे में बोला गया है, जहाँ पर व्यासपीठ पर बैठकर अनिरुद्धाचार्य जी अपनी हर एक टिप्पणी के बाद में लाइव आके माफ़ी मांग लेते हैं, और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। उन्होंने लड़कियों की शादी को 14 साल की उम्र सही बताई है और 25 साल की लड़कियों को बोला है कि ये 4 जगह मुंह मार के किसी की बहू बनती हैं। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी, जैसा कि उन्होंने ये बोला है कि मेरे जो वीडियो से छेड़छाड़ हुई है, तो क्या इन्होंने ये 14 वर्ष नहीं बोला था शादी के लिए? 14 वर्ष तो शादी की सही उम्र बताई है ना? या उसको भी ये कहेंगे कि नहीं, मैंने ये 14 वर्ष बोला ही नहीं है? या इन्होंने ये बात नहीं बोली है कि 25 साल की लड़की शादी होती है तो वो कहीं 4 जगह मुंह मार के आती है? तो माँ बच्चे को जन्म दे सकती है, वो 9 महीने गर्भ में रख सकती है, जो पीड़ा गर्भ में रख के सहती है, जो पीड़ा जन्म देने तक सहती आती है, वो ही बच्चे बड़े पढ़ लिख के बड़े होके व्यास बन जाए और वो कथा के मंच पर बैठकर और गलत शब्द बोले, क्योंकि कथा सिर्फ माताओं से चलती है। कथा में 10 आदमी होंगे तो 200 माताएं होती हैं। एक एक पैसा उघा उघा के माताएं कथा करती हैं, कथा करवाती हैं। उसी मंच पे बैठा हुआ व्यास माताओं के लिए गलत बोले, वो बहुत गलत बात है। इस कलयुग तो महिलाओं का विरोध लगातार आप देख सकते हैं, कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही है। जिस तरीके से अनिरुद्धाचार्य ने लड़कियों को लेकर ये विवादित बयान दिया, उसके बाद जो उनका विरोध है वो लगातार हो रहा है। महिलाएं हैं, जो महिला कथावाचक हैं, तमाम लोग हैं, सामाजिक संगठन हैं, वो उनका विरोध कर रहे हैं। जबकि अनिरुद्धाचार्य खुद इस गलती पर माफी मांग चुके हैं, लेकिन उसका कोई असर नहीं दिख रहा है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि हर बार अनिरुद्धाचार्य गलती करते हैं और फिर से वो वीडियो के जरिए माफी मांगते हैं, लेकिन फिर वही वक्त आता है जब वो फिर से आकर के वही गलती करते हैं जो वो पहले कर चुके हैं। बार बार इसी तरीके से वो करते हैं और फिर आकर के माफी मांग लेते हैं। तो इस तरीके से नहीं चलेगा। अब अनिरुद्धाचार्य पर कानूनी कार्रवाई होनी ही चाहिए।
लड़कियों को लेकर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के बदजुबानी के बाद लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। सामाजिक संगठन से लेकर आम महिलाओं तक हर कोई उनका विरोध कर रहा है। आम लोग भी कह रहे हैं कि इस तरीके से एक कथावाचक का बयान देना बहुत ही शर्म की बात है, और जब इसका विरोध होता है तो वो सामने से आकर माफी मांग लेते हैं, लेकिन इस तरीके से काम चलने वाला नहीं है। तो हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी वीर नारायण शर्मा मथुरा से। वीर नारायण, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के विवादित बयान के बाद विरोध प्रदर्शन जारी है लगातार, जबकि उन्होंने माफी मांग ली है, बावजूद इसके सामाजिक संगठन और आम जनता उनका विरोध कर रही है। मथुरा के अलग अलग क्षेत्रों में जो महिला है वो लगातार प्रदर्शन कर रही है। सारे क्षेत्र के जो अध्यक्षाएं होंगे लंबा होकर शिक्षा पूछ रहे हैं। छात्रों से लगातार कार्रवाई के बाद जो है वो आंदोलन जारी है। इससे पहले 2022 में महिलाओं को अनिरुद्धाचार्य के द्वारा टिप्पणी के साथ अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। मुकदमा दर्ज करने के बाद आपने दूसरी बार अनिरुद्धाचार्य के द्वारा बयान किया गया और बयान से पूरे मथुरा ही नहीं बल्कि देश भर के जो लोग हैं उनके आटों से अनिरुद्धाचार्य छात्रों से महिलाओं को टारगेट किया, लड़कियों को टारगेट किया। उन्होंने कहा था कि 14 साल की उम्र में लड़कियों की शादी कर देनी चाहिए, अगर 25 साल की उम्र में लड़कियों की अगर शादी की जाएगी तो 4 जगह मुंह मार सकेंगे। तो जैसे ही ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल होता है उसके बाद जो महिलाएं वो आपस होकर जा रही है, लगातार रोज के स्तर जो है वो लगातार क्या नाम है आपका? कथा भाषा के महिलाओं को लेकर किस तरीके से देखते हैं? उन्होंने कहा कि 25 साल की अलग अलग कैसा बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। लगातार महिला श्रद्धालुओं हो चुकी है, वो मंदिर में और मंदिर में जिस तरीके से जहाँ पूछे वो काफी आपको नजर आ रहे हैं। आपको से कहा गया समाज के मंच से अनिरुद्धाचार्य को मर्यादा रखनी चाहिए। जिस तरीके से अमर्याद भाषाओं का प्रयोग प्रसाद के मंच से किया जा रहा है ये कैसी है, और जिस तरीके से लगातार वो पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी वो इस तरीके के बयानबाजी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो महिला है वो आहत होती नजर आ रही है। देखिए एक महिला क्या करते हैं क्योंकि आज पब्लिक से जुड़ी हुई है, पेट से बात करना। देखिए ये बात करना नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो अनिरुद्धाचार्य वो हालांकि फिरते हुए नजर आ रहे हैं, महिला आलोचना सरकार ने कहा था कि किस तरीके से जो अनिरुद्धाचार्य को लगातार बयानों को लेकर सोचा बटोर और अनैतिक व्यापार है लोग के गौरी गोपाल आश्रम में सरकार पूरा तो कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार जो कार्रवाई की मांग है इसके द्वारा लगातार की जा रही है। सुशील शर्मा ने कहा कि जैसे ही अनिरुद्धाचार्य ऑस्ट्रेलिया के बाद मथुरा लौटेंगे तो उसके आश्रम पर जाकर पुस्तक भेज किया जाएगा। उसके चप्पलों से माला ही नहीं बनकर सच्चाई की जाएगी। सुशील शर्मा ने कहा कि उनके आश्रम पर पुस्तक भेज किया जाएगा। तो लगातार जो जिस तरीके का जो आंकड़ों से यहाँ लगा लोगों में से महिला है काफी आपको नजर आ रही है और जो लोग है कहीं समझने का नाम नहीं ले रहा है। अब देखना ये है कि अधिवक्ता के द्वारा जो चेतावनी अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ कार्रवाई की गई थी वो समय अब नजदीक है, क्योंकि उन्होंने सोमवार का समय किया था। सोमवार तक अगर प्रशासन ठीक है नहीं है न्यायालय के माध्यम से उनके खिलाफ न्यायालय के जो भारत के जो अध्यक्ष है प्रदीप शर्मा क्या उनके खिलाफ क्या लागू करते हैं या फिर उन्हें पूरी अग्रिम कार्रवाई के लिए कहीं और अधिकारी के साथ पेश करेंगे। वीर नारायण, जिस तरीके से देखा जा रहा है लगातार अनिरुद्धाचार्य का विरोध हो रहा है और अब कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। लोगों का कहना है कि उनके इस तरीके से विवादित बयान देना और उसके बाद खुद एक वीडियो के जरिए आकर के माफी मांग लेना, इससे काम नहीं चलने वाला है। अब इन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसको लेकर मथुरा की जो आम जनता है वो कितनी सहमत नजर आ रही है? जिस तरीके से महिला पे रिएक्शन सामने आ रहे हैं और
समाज में लड़ना होता है जो हिंदू समाज द्वारा इस पूरे मामले को उठाया गया था। देखिए स्टूडेंट से बात की तो उन्होंने तरीके से सफाई दी गई, उसने साफ तौर से माफी नहीं मांगी। उसने कहा कि मैंने तो महिलाओं के लिए शब्द कहे, तो कुछ क्या होता है उनको साफ तौर से कहना कुछ क्या होता है कि 25 साल की उम्र में लड़कियां मुंह मारती है, 14 साल की उम्र में कानूनी दायरा 18 साल का भी कानूनी दायरा 18 साल की जब तक गलती नहीं होती उससे पहले शादी नहीं की जाती, ये कानून कहता है। उसके बाद 14 साल की उम्र में शादी कराने वाले होते कौन है, और इस तरीके से कुछ लड़कियों के लिए बोला है तो कुछ क्या होता है। उन्होंने कहा कि इस तरीके से माफी नहीं दी जाएगी, माफी मांगने का समय नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह के अत्याचार कर चुके हैं। पहले माफी मांगने के बाद उन्हें माफ कर दिया गया। माफी मांगना एक बार हो जाता है, 2 बार हो जाता है, 3 बार हो जाता है, लेकिन बार बार आप माफी मांगने के बाद जरूरतों को अंजाम देंगे, ताकि मंच से महिलाओं को टारगेट करेंगे, लड़कियों को बुरा भला कहेंगे, तो कौन इसको तय करेगा। साफ कर दिया है कि अब की बार उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग जो है वो लगातार उठ रही है, और कार्रवाई कराकर ही दमने ये कहना सौम्या शुक्ला और जो पूजा कौशिक को आत्महत्या है उनका है, और वो अपनी जिद पर अड़ी हुई है। इसमें शामिल हिंदू महासभा के जो कार्यकर्ता है वो शामिल हो गए, जहाँ महिलाएं उनसे भी आक्रोश साफ तौर से कहते हैं कि तरीके की जो बयानबाजी है वो किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं होगी, और इस बार अत्याचार के खिलाफ कार्रवाई कराकर रहेंगे, क्योंकि अत्याचार को ब्रज के रहने वाले नहीं है, वो ब्रज के रहने के लिए वृंदावन का अपने आप को निवासी बता करके कथा के मंच पर बैठते हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि अगर अत्याचार की बात की जाए तो अत्याचार उत्तर प्रदेश के रहने वाले नहीं, अत्याचार मध्य प्रदेश के रहने वाले। उन्होंने यहाँ करके साधु संत से दीक्षा लेने के बाद बड़ा और वृंदावन में कथा करने के बाद जो धनों खंडन किया है, संपत्ति जुटाई है, तो तमाम तरीके की जो आप सोशल मीडिया पर स्थिति है वो भी अत्याचार के खिलाफ गतिविधियां जो संचालित हो रही होती है जांच के द्वारा की जा रही है, तो आप लगातार जिस तरीके से अत्याचार की जो घोषित रहे हैं वो बढ़ती जा रही है, और लगातार आक्रोश जो है वो लोगों में देखने को मिल रहा है। तो आप जो स्थिति है वो कल स्तर हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से बार सेशन के जो अध्यक्ष है प्रदीप शर्मा, उन्होंने कल का समय दिया था, उन्होंने कहा था साफ तौर से कल याचिका न्यायालय में दाखिल की जाएगी। हालांकि जिस तरीके से मेरे साथ न्यायालय को पाठक मेरे साथ में अत्याचार ने महिलाओं को लेकर कहा था 14 साल की उम्र में लड़की की शादी कर लेनी चाहिए, 25 साल की तो लड़की आती है तो वो 4 डेढ़ मुंह मार के आती है, क्या समझते हैं। धन्यवाद आपके चैनल को के जो उसमें ये एक विश्वास की होकर के इतनी बड़ी कथा बात हो करके इस तरीके की हम बाहर से लोग आ रहे हैं, उनके मन में क्या होगा। तो ये हमारे हिसाब से बहुत दिक्कत है, इनको माफी मांगनी चाहिए। इतने बड़ी क्योंकि हमारा वृद्धाश्रम चलाते माफी मांगने कुछ महिलाओं को दिया है, कुछ क्या होता है उसका ये मतलब नहीं, ये सबके लिए आ जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र पंचायत जो बैठे उसका मतलब ये हो है कि ये व्यक्ति गर्मा है, और हमारे यहाँ गर्मा हमारी भाव है, हमारी बच्ची है, आज हमारी बच्ची गड़बड़ी नहीं होगी क्या उसके लिए ऐसा बोलेंगे। कहते हैं अपने आप को ब्रजवासी घोषित करते हैं, ब्रजदाता का वासी करते हैं, तो बताया ये क्या वो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, यही तो बात है। ब्रजवासी करेगा मध्य प्रदेश के रहने वाले वो ब्रज की गर्मा हम क्या जानते हैं, केवल यहाँ चला दिया गया फैला हुआ बाहर से आया हूँ, मैंने आज ये मौका मिला आपके चैनल के माध्यम से। वीरनारायण आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पर। अनिरुद्धाचार्य के बयान को लेकर एक प्रतिक्रिया भी सामने आई, उसको पहले सुन लेते हैं कि क्या कुछ है। जी महाराज जी एक अच्छे वक्ता हैं, कथा व्यास हैं, और उनको इस तरह के बयानबाजी से बचना चाहिए, क्योंकि वो एक पथ प्रदर्शक हैं। समाज में भगवान की कथा कहना, भगवान की चर्चा करना, तो ऐसे में एक आचार्य को, एक कथा व्यास को, एक पथ प्रदर्शक को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। तो चलिए वापस से रुक कर लेते हैं वीरनारायण का। वीरनारायण, इस बयान के बाद से संत समाज का क्या रुख है, किस तरीके से वो इसको लेकर बातचीत करते दिख रहे हैं? देखिए
के जो बयान उनके द्वारा जारी किया गया, वो संत समाज जरूर आते कथा भागवत आचार्यों ने उसकी चिंता की है, लेकिन संत जो बड़े बड़े भक्त हैं वो इस मामले पर अभी 24 आते हुए वो बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन जिस तरीके से काजी महामंड के संत योगेश्वरी शास्त्री और राधा गिरी के जो चिंतन हमारे द्वारा यहाँ बताए जा रहे हैं, उन्होंने साफ कर दिया कि जिस तरीके से अनुरुद्धाचार्य कथा के मंच के आह्वान किया है, महिला को लेकर टिप्पणी के कथा के मंच से इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं ना, आक्रोश नहीं है और भरना नहीं है। जिस तरीके से चौकी होने साधु संतों ने कई साधु संतों से बात हुई, लेकिन चौकी साधे हुए अभी साधु संत, लेकिन जो महिला महामंडल है राधा गिरी, उन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया कि ये जो हरकतें हैं अनुरुद्धाचार्य की वो कहने योग्य नहीं है और समाज के मंच से अगर इस तरीके से भाषा का उपयोग करेंगे तो महिलाओं को कहीं जाना पड़े, सड़क पर आकर के आंदोलन करना पड़े, लेकिन करेंगे और इस बार अनुरुद्धाचार्य को छोड़ा नहीं जाएगा। उस पर कानूनी निरीक्षक कसबा कर लेंगे तो उसी तरीके की जो प्रक्रिया है वो लगातार आ रही है। तो संतों ने कैमरा में ना बोलते हुए कहा कि इस तरीके के बयानों से बचना चाहिए, लेकिन उन संतों के लिए भी ये होना चाहिए जैसे महिलाओं को टारगेट किया, बच्चियों को टारगेट किया, शादी विभाग को लेकर के तो करने वाले होते जो कानून बनाया 18 साल से पहले बच्चों की शादी नहीं किया सकती, लेकिन कानून की मर्यादा को भी तोड़ते या नजर आ रहे हैं। तो उस तरीके की जो बयानबाजी है वो अनुरुद्धाचार्य के जो प्रसिद्ध कथावाचक है उनकी कथा में महिलाएं होंगी और महिलाएं एक ऐसे से ही अगर महिलाएं चलाना बंद कर दे तो अनुरुद्धाचार्य के खाने पीने में दिक्कत हो जाएगी। ये कहना हिंदू महासभा का है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अनुरुद्धाचार्य हम देखते हुए कथाओं में अनुरुद्धाचार्य की कथाओं में ज्यादातर महिलाओं को लेकर ही जिक्र रहता है। महिलाओं में अगर बात करें राधा रानी की बात करें, राधा रानी की कथा के बारे में कोई के द्वारा नहीं किया जाता, अनुसुईया के बारे में कोई नहीं किया जाता, द्रौपदी के बारे में कोई नहीं किया जाता। आप अगर कथाओं के बारे में देखेंगे ये कथा बात को इनसे ही पूछूंगा कि किस तरीके की पहले तो मैंने तो एक ही बात अपनी और भाग के देखे बेटी नहीं जाके आप बोलिए यार जब कथा के मंच पर होते हैं तो उनकी जो नजरें हैं महिलाओं पर टिकी रहती है, उन्होंने कहा कि जो महिलाओं पर तुम क्या तो देखते हो, महिलाओं को क्यों टारगेट करते हो? अगर तुमको कथा कहना कथा काम जब होता है तो भक्ति और भाव में होता है। प्याज चीज एक ऐसी चीज है जिस पर नेत्र जो होते हैं वो भाव में रहते हैं, आंसुओं की धारा बहती है, लेकिन अनुरुद्धाचार्य कथा के दौरान आपको देखा हुआ ये कथावाचक के द्वारा कहा गया है जब भी हम होते हैं तो उनकी सजाएं होती है, उन पर महिला जा सकती है, वो खुद चलती तो दूसरे के चक्कर पर सवाल कैसे खड़ा कर सकते हैं? तो ये लोग जो है वो लगातार बुरा भला अनुरुद्धाचार्य के खिलाफ लगातार बोलते आ रहे हैं, क्योंकि आक्रोश है लोगों में इस तरीके से महिला की उम्र को लेकर के, लड़की की उम्र को लेकर के उन्होंने जो बयान दिए है और 36 मिनट बल्कि 72 घंटे से जाना का समय हो चुका है पूरे प्रकरण को, लेकिन अनुरुद्धाचार्य के द्वारा अभी तक साफ तौर से स्पष्ट रूप से कोई माफीनामा अभी तक सामने नहीं आया है। उन्होंने माफी भी मांगी, उन्होंने कह दिया कि मेरे वीडियो को तोड़ करके मीडिया में दिखाया जा रहा है, लेकिन सबके उन्होंने स्पष्ट कहा है वीडियो में कि कुछ महिलाओं के लिए शब्द बोला, कुछ महिला ठीक है वीर नारायण, ठीक है। तो कुछ प्रतिक्रियाएं और भी हैं जो हम आपको सुनाते हैं। महाराज, अनुरुद्धाचार्य के बयान को लेकर पूरे देश में आज एक अलग ही लहर देखी जा रही है, क्या कहेंगे उनके बयान को लेकर और जो समाज समझ वृंदावन में रह रहे प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी ने जो बयान दिया है प्रथम दृष्टिया सुन करके थोड़ा सा अमर्यादित है, क्योंकि उन्होंने जो कहा अच्छा नहीं कहा, लेकिन एक बात उन्होंने जो कहा उस पर समाज ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने जो कहा कि आजकल जो लिव इन में लड़कियां रह रही हैं, शादी के पहले किसी के साथ रहना पति पत्नी जैसे और 10 जगह लिव इन में रहना, इसके बाद फिर शादी होती है, अब शादी होती है तो इसके बाद फिर जो है तो पति पत्नी के अनबन हो जाती है, तो कहीं पता लगा कि वो पुराने किसी प्रेमी को बुला करके वहां मरवा दे रही, कहीं वहां मरवा दे रही हैं। तो ये हमारी भारतीय परंपरा नहीं है। हमारी भारतीय परंपरा ये लिव इन जो है ये इससे चारित्रिक पतन है और लिव इन का कोई समर्थन भारत में नहीं कर सकता है। ये पाश्चात्य है, विदेशी जो है तो कल्चर है। इसलिए मैं देश की सभी माताओं बहनों बेटियों से मैं प्रार्थना कर रहा हूं धर्माचार्य के नाते कि लिव इन का त्याग करिए,
और लिव इन का किसी भी तरह से समर्थन नहीं होना चाहिए भारत की धरती पर। भारत में चरित्र प्रधान देश है, यहाँ चित्र की नहीं चरित्र की पूजा होती है। तो अनिरुद्धाचार्य ने जो कहा वो लिव इन को लेकर के कहा कि लिव इन में लड़कियां रहेंगी फिर 20-25 साल जो है तो इस तरह से, लेकिन थोड़ा सा कहने का जो तरीका था उनका वो अमर्यादित था। और इसका रीजन ये है, एक थोड़ा समाज को ये भी देखना चाहिए, अभी उनकी इतनी ज्यादा उम्र नहीं है, इतनी अधिक वो सेवा करें। उनके आश्रम में जाके देखिए, सैकड़ों ऐसी अनाथ जो है माताएं जिनको माँ की तरह वो सेवा करते हैं, गौ सेवा करते हैं, तमाम दीन दुखियों की सेवा कर रहे हैं। तो अच्छाई भी देखिए, केवल बुराई मत देखिए। केवल एक तरफा आपने उनका आधा बयान सुना, आधा बयान सुने नहीं। आधा बयान सुन करके और लोग उनका पोस्टर जलाने लगे, पुतला जलाने लग गए, उनकी आलोचना करने लगे, उनका घेराव करने लग गए। इसलिए मैं अयोध्या से तपस्वी माताओं बहनों से मैं कह रहा हूँ, उन्होंने लिव इन का विरोध किया है। जो 25 साल 30 साल तक लिव इन में रह रही है, बाद में शादी होती है, फिर अनबन हो जाती है, परिवार टूट रहा है। इसलिए उनका करने का जो था उसको आप लोग समझिए। और कुछ आगे जो है उनके बयान से कुछ जो है लोगों ने वायरल कर दिया, उसको सुन करके समाजा को। ऐसी बात नहीं है, अनिरुद्धाचार्य में बहुत सारी अच्छाइयां हैं और स्वाभाविक है कि कभी कभी फिसल जाती है बात। उन्होंने माफी भी मांग लिया है, ये उनके प्रति जो समाज मैं निवेदन कर रहा हूँ सिर्फ लिव इन का क्या है, और शक्ति का अगर कोई अनिरुद्धाचार्य जी विवादों के आदी हैं और वो सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग के लिए कुछ भी कह सकते हैं। ऐसे लोगों का हम लोग समर्थन नहीं करते हैं और उन्हें जिस प्रकार से वो भरे मंच से इस प्रकार के अभद्र व्यवहार करते हैं उसी प्रकार से उन्हें माफी मांगनी चाहिए। निश्चित ही भारत की परंपरा में जन्मी बहन बेटियां बच्चियां सती सावित्री होती हैं, इसका शास्त्रों में उदाहरण है और इसके आज भी अनेक उदाहरण मिलते हैं। माताओं बहनों पर इस प्रकार का कटाक्ष करना किसी धर्म गुरु को कतई भी यह शोभा नहीं देता है। जबकि अनिरुद्धाचार्य जैसे लोग जिन्हें भारत के प्रत्येक कोनों में पहचान मिल चुकी हो और वही बहन बेटियां बच्चियां जिन पर आज वो अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, उन्हीं माताओं बहनों ने सर्वाधिक उन्हें पहचान दिलाई है उनके कथाओं का श्रवण करके। और यदि वो उनके ऊपर ही इस प्रकार का वो विवादास्पद बयान देंगे तो ये हिंदू समाज स्वीकार्य नहीं करता है। अनिरुद्धाचार्य को माफी मांगनी चाहिए और आइंदा इस प्रकार से गलती ना हो इसके लिए भी उन्हें संकल्पबद्ध होना चाहिए, अन्यथा हिंदू समाज उनका बहिष्कार करे। कथावाचक की बदजुबानी के बाद जो ये संग्राम छिड़ा हुआ है तो उसमें कुछ साधु संत उनके समर्थन में हैं तो कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। साथ ही साथ जो आम जनता है वो भी विरोध करती नजर आ रही है। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही।